ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है पूर्णमासी का दिन और सर्वासिद्ध योग बन रहा है और आज विष्णु भगवान का भी दिन है और बैसाख का महीना है, तो इसलिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यदि इस दिन आज के दिन यदि रात्रि में यदि आप कोई भी उपाय करते हैं विवाह के लिए या और दूसरी मनोकामनाओं के लिए, तो वह उपाय बहुत जल्दी सिद्ध होगा और उस पर विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी की असीम कृपा मिलेगी। तो आज का जो मेरा उपाय जो लेकर आई हूँ वह बच्चों के लिए है, लड़के लड़कियों के लिए है, जिनके विवाह होने में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। अभी तक विवाह नहीं हो पाया है, रिश्ते आते हैं लेकिन एक भी रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है और एक भी या तो फिर रिश्ते बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं और उम्र विवाह की हो गई है। तो यह सब माता पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का विषय बन जाता है जब बच्चों के विवाह नहीं हो पाते हैं, लड़के हों या लड़कियां, और लड़के लड़कियों के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय। तो आज का मेरा जो उपाय है वह हमेशा की तरह रात्रि में ही करना है। दिन छिपने से लेकर रात के 11:30 बजे तक आप कर सकते हैं। और को इस उपाय को, इतना सरल उपाय, बहुत छोटा सा उपाय है, बस और बस केवल और केवल हमेशा कहती हूँ कि विश्वास की ज़रूरत है। और यह उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ, पहला जो मेरा उपाय है, क्योंकि शुक्रवार का भी दिन है, तो पहला उपाय मेरा माता रानी को के निमित्त है और जो दूसरा उपाय है वह मेरा विष्णु भगवान के निमित्त है। तो आपको पहला उपाय जब बता रही हूँ तो ये उपाय आपको अपने घर के मंदिर में करना है। और इसके लिए आपको, क्योंकि आज पूर्णमासी का दिन है, तो पूर्णमासी के दिन चावल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। खाने के लिए तो होता ही होता है, लेकिन दान करने के लिए इतना ज़्यादा महत्व होता है। आप किसी भी जीव जंतु को खिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आज यदि कोई भी आप चावल का उपाय करेंगे तो वह बहुत जल्दी कारगर होगा, बहुत ही जल्दी अच्छे फल देगा और जल्दी से जल्दी विवाह के योग बन के विवाह संपन्न होगा लड़के लड़कियों का, जिनका अभी तक विवाह नहीं हो पाया है। तो अब बताने जा रही हूँ कि आपको इस उपाय को करना कैसे है। इसके लिए आपको एक कटोरी, चाहे छोटी कटोरी हो चाहे बड़ी कटोरी हो, तो आपको चावल की ज़रूरत पड़ेगी और चावल होने चाहिए एकदम साबुत साबुत चावल। अब आपने चावल ले लिए और उसके ऊपर आपको ज़रूरत पड़ेगी 5 इलायची की, हरी इलायची, क्योंकि जो हरी इलायची होती है तो वह भी माता रानी लक्ष्मी माता का प्रतीक होती है और शुक्र का प्रतीक होती है। सबसे बड़ी बात ये है। तो आज शुक्रवार का भी दिन है, तो इसलिए एक कटोरी चावल और उस पर 5 हरी इलायची, और यदि आपके घर में मिश्री हो तो मिश्री रख सकते हैं, 10-11 पीस दाने मिश्री के, 11 दाने या 21 दाने या 11 दाने, 7 दाने, मतलब वैसे करके जोड़े में नहीं। और यदि आपके यहाँ मिश्री नहीं है तो आप एक चुटकी उन चावल में चीनी मिला सकते हैं। चीनी भी नहीं है तो आप गुड़ भी रख सकते, गुड़ की एक छोटी सी डली, मतलब मीठा कुछ चाहिए चावलों के संग। तो 5 इलायची रख के और हमेशा की तरह एक तेल का, जो सरसों के तेल का दीपक, तिल के तेल का दीपक आप जलाइए, लंबी बाती वाला हो। आज शुक्रवार का दिन है तो लाल कलावे की बाती भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। और बस उसको रख के और एक पानी का कलश रख के, जैसा बताती हूँ हमेशा ही, और फिर उस पानी के कलश को दूसरे दिन सुबह आपको सिरा देना है, चाहे तुलसी जी में चाहे पेड़ पौधों में। अब आप बस बैठ जाइए अपने घर के मंदिर के बाहर, और जो कटोरी में चावल हैं, 5 इलायची हैं और कुछ मीठा आपने रखा है, बस उसको उठा के सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करिए। आपके घर में लक्ष्मी जी की कोई फ़ोटो होगी, माता रानी की फ़ोटो होगी, पार्वती मैया की फ़ोटो होगी, शिव परिवार होगा, तो इन सब चीज़ों को, जो भी जितनी भी ये सब होती हैं, सब एक ही, जो देवी माएँ होती हैं वो सब एक ही प्रतीक होती हैं, एक ही रूप होती हैं। रूप अलग अलग होते हैं लेकिन सब एक ही हिसाब से रहती हैं, चाहे लक्ष्मी जी हों चाहे जो भी हों। तो उनके किसी का भी फ़ोटो आपके यहाँ होगा तो उन्हीं के सामने आप बैठ के, और उस जो कटोरी में चावल, 5 छोटी इलायची और कुछ मीठा है, चाहे मिश्री डालिए चाहे चीनी डालिए चाहे गुड़ की डली रखिए, आप उसको हाथ में उठा के और बस माता रानी से आप प्रार्थना करिएगा, लक्ष्मी माता से प्रार्थना करिएगा, माता रानी से ही कर लीजिएगा।
और प्रार्थना करने के बाद आप माताएं कर रही हैं तो हमारे बच्चों के विवाह हो जाएं, सारे जितनी भी परेशानियां, क्योंकि परेशानियां किसी को भी नहीं पता होती है, तो इसलिए हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानी आ रही है, उम्र विवाह की हो गई है, तो आप हमारे बच्चों का विवाह हो जाए माता रानी, ऐसे आप करके और प्रार्थना करिएगा माता रानी से। और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह अपने ही हिसाब से करें, जैसे हमेशा ही बताती हूँ कि हमारे विवाह में जो भी परेशानी आ रही, घर में हमारे जो भी दोष हैं, वास्तु दोष हैं, कुंडली में दोष हैं, जितने भी कारण हैं, रुकावट हैं, सबको दूर करके और हमारे विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न हो। लेकिन बस बात यही है कि करिएगा एकदम विश्वास से। आप माता रानी का उपाय कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि एकदम उनके निमित्त होके, उनमें आस्था जगा के, उनमें विश्वास रखे माता रानी में, और बताने वाले में भी थोड़ा सा विश्वास रखे, तो आप यदि करेंगे तो फल ज़रूर से मिलेगा। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं फिर से कहती हूँ कि फल ज़रूर से मिलता है। पूजा पाठ का फल बस केवल विश्वास की ज़रूरत होती है। अब बताऊंगी कि उस कटोरी का क्या करना है। हाथ में लेके आपने इतनी सारी सब पूजा पाठ प्रार्थना कर ली, और फिर उस कटोरी को आप, माताएं यदि कर रही हैं तो बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर, और माता रानी के जो मंदिर में आपकी फ़ोटो है उसी के सामने रख दें श्रद्धानुसार। और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह ऐसे ही रख दें और हाथ जोड़कर 11 या 21 बार वह बोलें कि ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। कि मेन यह माता रानी का ही उपाय है। तो अब जब आप ये बोलेंगे, अब बताऊंगी कि उससे जो बोल लिया आपने, सब कर लिया, उसके बाद अब आपको क्या करना है कि जो कटोरी में, चावल की कटोरी में जो 5 इलायची रखी हैं, आप उनको हाथ जोड़ के श्रद्धा पूर्वक उठा लीजिए। पहले से कोई कागज़ वगैरह ले लीजिए, जो भी हो, तो उसमें आप 5 इलायची रखिए और 1 इलायची आप उसमें से उसी समय पर खा लीजिए, हाथ जोड़कर माता रानी का ध्यान करके। जिन भी लड़के लड़कियों के विवाह नहीं हो रहे हैं उनको खानी है इलायची 1, और जो 4 इलायची हैं उनको आप बांध के रख दीजिए अपने घर के पूजा घर में। और जब रोज़ आप स्नान करा करें, जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं लड़के लड़कियों के, तो वह उसमें से 1 इलायची लेके खा लिया करें। इस प्रकार से वह इलायची 1 आज खा ली आपने, और फिर 4 इलायची 4 दिन, आपने 5 दिन इलायची खाई हैं, तो आप देखेंगे। अब ये नहीं कि आपने 5 दिन इलायची खाई है तो पता लगे कि 5 दिन में ही बहुत सारे आपको इसके लाभ मिले, लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे, और रोज़ भी खाएं तो बड़ी श्रद्धा भाव के साथ खाएं, माता रानी को प्रणाम करके, अपनी विवाह की प्रार्थना करके खाएं। 1 इलायची निकाल के पूजा घर में रखें, और तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, और कोई ना कोई अच्छा रिश्ता जो ईश्वर ने आपके लिए चुना होगा वह जुड़ के ही रहेगा। बस लेकिन आपको ज़रूरत है, जो भी कर रहे हैं, माताएं कर रही हैं, बच्चे कर रहे हैं, और यदि बच्चे उस समय नहीं हैं, बाय द वे माताएं कर रही हैं, तो उन 5 इलायचियों को आप बांध के पूजा घर में ही रख दीजिए। जब आपके बच्चे, लड़के हों या लड़कियां, मान लीजिए जॉब करती है तो जॉब पर से आए तो फिर उनको दे दीजिएगा वह इलायची, या वहीं से खाना शुरू कर दें। मेरा मतलब है कि वह जो इलायची है 5, तो वह 5 दिन खानी है, और यहीं बच्चे हैं तो आज से खाना शुरू कर दीजिए। तो उपाय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आप इसे करिए और आप इस उपाय को आजमाइए। अब मैं चलती हूँ अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय में आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल पूर्णमासी का दिन है, और पूर्णमासी के आप थोड़ा सा, यदि आपके यहाँ से कहीं से भी चंद्रमा दिखते हैं, आज पूर्णमासी के दिन चंद्रमा का बहुत महत्व होता है, तो आप चंद्रमा को देखें, और थोड़ा सा कहीं से यदि दिखाई देते हैं तो आज के दिन आपको चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। रात को जब भी चंद्रमा निकलते हैं थोड़ी सी उनके हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए, और 1 दीपक आपको अपने घर की तुलसी में ज़रूर से जलाना चाहिए। घी की गोल बाती वाला दीपक आप लें, और उसमें केवल और 1 दाना उसका डालें चावल का, क्योंकि कहते हैं जो साबुत चावल का दाना डाल के यदि हम तुलसी जी में दीपक जलाते हैं तो हमारी मनोकामना
बहुत जल्दी से जल्दी होती है। और चावल होता है चंद्रमा का कारक, इसलिए आप एक घी का दीपक जला के और उसमें एक चावल का दाना डाल के और आप तुलसी जी के पास बैठ जाएं और दीपक प्रज्वलित करें। और प्रज्वलित करने के बाद तुलसी मैया से प्रार्थना करें अपने विवाह की। और तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपके यहाँ इस उपाय को करके भी रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। और यदि चंद्रमा भी यदि आपके यहाँ से दिखाई देते हैं और वीडियो हमारी आपको जल्दी मिल रही है, तो आज के दिन आपको चंद्रमा के सामने भी एक दीपक जलाकर देशी घी का, उसमें भी हल्का सा 1-2 चावल के दाने डालकर और चंद्रमा से ज़रूर से प्रार्थना करनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी से जल्दी आपके यहाँ रिश्तों का आना शुरू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी कोई रिश्ता जुड़ के रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा पसंद आए। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पहले के लिए लिखिएगा जय माता दी और दूसरे के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आप तुलसी जी के सामने भी जब बैठें तो वहाँ पर भी 11 या 21 बार इस मंत्र को जरूर से बोलिएगा जब घी का दीपक जलाएं। धन्यवाद।